ऑब्सेशन। कहानी की शुरुआत में एक लड़का बेयर एक कॉफी शॉप में बैठा होता है और वहाँ की एक कोवर्कर को बता रहा होता है कि जिस दिन से उसने निकी को पहली बार देखा था तभी से वो उसके प्यार में पागल हो चुका है। लेकिन जब उसका प्रपोज करने का समय आता है तो वो कुछ नहीं कह पाता। असल में बेयर उस लेडी के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो निकी से ये बात बोल सके। तभी सामने खड़ा उसका दोस्त इयान उसे रोक देता है क्योंकि उसे ये बकवास लगता है। तब वो महिला उसे सलाह देती है कि तुम निकी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना, वो तुमसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। इयान भी बेयर को सलाह देता है कि थोड़ा खुलकर और मजाकिया अंदाज में उससे बात करे। फिर बेयर डिसाइड करता है कि वो ट्रिविया नाइट के दिन निकी को प्रपोज करेगा। अब जब वो घर आता है तो उसे फर्श पर अपनी बिल्ली मरी पड़ी मिलती है। दरअसल बेयर ने गलती से अपनी दवाइयां बाहर छोड़ दी थी जिसे उसकी बिल्ली ने खा लिया था। उस शाम जब वो अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा होता है तभी उसके पास निकी का कॉल आता है। निकी उससे पूछती है कि क्या वो आज ट्रिविया नाइट में आएगा क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। असल में वो 2 हफ्ते बाद शहर छोड़कर जाने वाली थी। ये सुनकर बेयर थोड़ा उदास हो जाता है और फिर शाम को ट्रिविया नाइट पर जाने से पहले वो एक दुकान पर जाता है जहां से वो निकी के लिए खूबसूरत नेकलेस खरीदता है। उसी दुकान में उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है जिसका नाम विश विलो था। तब शॉप ओनर उसे बताता है कि एक ऑकल्ट चीज है जो लोगों की विश पूरी करती है और ज्यादातर लोग इसे लेकर खुश नहीं होते, लेकिन बेयर उसे ले लेता है। ट्रिविया नाइट में आने पर इयान उसे फिर से मोटिवेट करता है कि जाओ कह दो निकी को। बेयर निकी के पीछे बार की तरफ जाता है जहां दोनों ड्रिंक्स लेने पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन फिर भी बेयर कुछ नहीं कह पाता। तभी उनके बाकी दोस्त भी वहां जाते हैं और वो खास पल पूरी तरह हाथ से निकल जाता है। फिर निकी बताती है कि वो बहुत थक चुकी है। तब बेयर उसे घर छोड़ने का कहता है और कहता है कि उसके जाने के बाद उसे उसकी बहुत कमी महसूस होगी। इस पर निकी कहती है कि वो कुछ नया करना चाहती है और वो यहाँ रहकर वो चीज नहीं कर सकती। खैर अब निकी के डोर पर पहुंचने पर अचानक निकी बताती है कि काफी समय से उसे एक लड़के पर क्रश है, लेकिन आज तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई। ये सुनकर बेयर को लगता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। तो घबराहट में वो उसे इयान की कही बात फ्रीकी निकी कहकर बुलाता है। निकी तुरंत रुक जाती है और कहती है कि दोबारा कभी इस नाम से मत बुलाना। फिर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। निकी अंदर चली जाती है। बेयर अपनी कार में बैठकर यही सोच रहा था कि तभी उसकी नजर वही विश विलो पर पड़ती है। बेयर उसे तोड़कर विश मांगता है कि निकी उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करे। तभी बेयर देखता है कि निकी अब भी वहीं खड़ी थी और तभी वो उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है और उसे ड्रिंक करने को कहती है। बेयर पूछता है कि वो ठीक तो है। वो कहती है कि वो उसके घर चलना चाहती है। बेयर उसे समझाता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी निकी रोते हुए कहती है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है और वो मौत के बहुत करीब हैं और इस समय वो बिल्कुल अकेली नहीं रह सकती। फिर दोनों बेयर के घर पहुंच जाते हैं। निकी अपने अजीब बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो आज रात उसके साथ रह सकता है और अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। लेकिन तभी निकी घबराकर पीछे हट जाती है और कहती है कि शायद उसे पैनिक अटैक आ गया है। उस रात बेयर भी सो नहीं पाता। वो अपने कंप्यूटर पर विश विलो के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो निकी उसके पास नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए किचन में जाता है जहां निकी उसकी मरी हुई बिल्ली के साथ कोई रिचुअल कर रही थी, लेकिन बेयर उसे कुछ नहीं कहता। और कुछ देर बाद दोनों काम पर जाते हैं जहां ऑफिस में जाते ही इयान तुरंत बेयर को एक तरफ ले जाता है। बेयर उसे पिछली रात की सारी बातें बता देता है कि निकी उसके घर रुकी थी और उसकी हरकतें अजीब थी, लेकिन वो जानबूझकर विश विलो वाली बात नहीं बताता। इयान कहता है कि निकी ने शायद कोई नशे वाली चीज ली होगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। शाम को चारों दोस्त साथ में ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लेकिन निकी इयान के साथ जा रही थी। बेयर बेचैन होकर रात को इयान को फोन करता है, लेकिन इयान कॉल नहीं उठाता। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोलते ही सामने निकी खड़ी होती है
वो उससे अपने अजीब बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे पता है कि बेयर उसे पसंद करता है। ये सुनते ही बेयर की दुनिया बदल जाती है। उस दिन के बाद दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं, जैसे साथ में फिल्में देखना, एक दूसरे के साथ समय बिताना। बेयर को लगता था कि आखिर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। एक शाम दोनों डिनर पर बैठे होते हैं। बातों बातों में बेयर निकी के पिता की तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन निकी जल्दी से बात टाल देती है। उसी समय यान का कॉल आता है और वो फोन पर उसे बताता है कि निकी के पिता बिल्कुल ठीक हैं। यानी निकी ने यान से झूठ बोला था और कुछ हफ्ते पहले निकी ने उनकी फ्रेंड सारा से कहा था कि वो बेयर को कभी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं देखती। उसके लिए बेयर हमेशा सिर्फ एक छोटे भाई जैसा था। कॉल खत्म होते वो निकी से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी निकी अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकालती है। वो बताती है कि ये उसकी मॉम की निशानी है। फिर वो बेयर की आंखों में देखते हुए कहती है कि मैं तुमसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। तब बेयर पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी? तब निकी अचानक हंसने लगती है कि नहीं। निकी पूछती है कि इससे फर्क भी क्या पड़ता है। अगली सुबह बेयर की नींद खुलती है, लेकिन बिस्तर पर निकी नहीं थी। तभी उसे निकी कमरे में दिखाई देती है। वो रोने लगती है और कहती है कि बेयर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो उससे करती है, और चीखने लगती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। फिर अचानक वापस बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जब भी बेयर उठने की कोशिश करता, निकी चीखने लगती। अगली सुबह बेयर को उसके बाल थोड़े कटे हुए लग रहे हैं, तो वो निकी से पूछता है कि क्या उसने सोते समय ये किए थे। निकी मान लेती है। बेयर उसे कहता है कि आइंदा कभी ऐसा ना करे। निकी कहती है कि उसने बस एक सपना देखा था। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो बेयर को किस करती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेयर उससे कहता है कि प्लीज अब और कोई अजीब हरकत मत करना। इसके बाद वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे पर जाता है तो दरवाजा अंदर से टेप लगाकर बंद किया गया था, जिसमें से उसे निकी दिखाई दे रही थी। खैर काम पर पहुंचने के बाद भी बेयर लगातार तस्वीरों को देख रहा था जो उसके टिफिन में निकी ने छोड़ा था और किसी सोच में पड़ा था। तभी सारा उसे उठाती है। बेयर उसे इयान की बताई हुई बात बताता है कि क्या निकी पहले उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती थी। सारा सुनकर बताती है कि उसे सिर्फ बेयर की फिक्र थी। तभी उनका मैनेजर बीच में आ जाता है। इस बीच सारा की नजर बेयर के कंधे पर एक नोट पर पड़ती है जो निकी ने चुपके से बेयर की जैकेट में रख दिया था। वो नोट उसकी बिल्ली के बारे में था और तब बेयर को पता चलता है कि उस सुबह किचन में निकी उसकी मरी हुई बिल्ली के साथ क्या कर रही थी। दरअसल उसने उसके बिल्ली को खाने में मिला दिया था और वो उल्टी करने लगता है। शाम को घर जाते समय इयान उसका रास्ता रोक लेता है। इयान को लगता है कि इस पूरे रिश्ते में निकी नहीं बल्कि बेयर ही उसका फायदा उठा रहा है। इसलिए वो कहता है कि एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, सिर्फ मैं और तुम लड़कों की पार्टी में आएंगे, निकी नहीं आएगी। बेयर मान जाता है। इयान के जाने के बाद बेयर आखिरकार विस्विलो के डिब्बे पर लिखे नंबर पर फोन करता है। दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि ये प्यार असली नहीं है। जब तक बेयर जिंदा रहेगा निकी इसी हालत में फंसी रहेगी। वो उसे एक विक्टिम की आवाज भी सुनाता है। घर आने पर वो देखता है कि निकी उसी जगह बैठी हुई है। उसे अपनी हालत पर शर्म आ रही थी। वो उससे माफी मांगती है कि सब कुछ साफ कर देगी। जब निकी नहाने जाती है तब बेयर हिम्मत जुटाकर उससे बिल्ली वाली घटना के बारे में बात करता है। वो कहता है कि वो इस तरह की अजीब और डरावनी हरकतें बार बार नहीं कर सकती। फिर वो बॉयज नाइट जाने का कहता है और पूछता है कि क्या वो और इयान बाहर जाए तो उसे कोई दिक्कत है। निकी चीख पड़ती है और वो उसे भी साथ चलने का कह देता है। उस रात बार में निकी पूरे समय बेयर से चिपकी रहती है। बेयर के छोटे मजाक पर भी निकी जरूरत से ज्यादा हंसती है। बाद में सभी लोग एक कहानी सुनाने वाला खेल खेलते हैं। जब निकी की बारी आती है तो वो हैंसल और ग्रेटल की कहानी सुनाती है, लेकिन उसने प्यारी बात को निकाल कर उसकी जगह डरावनी बातों को कहती है। फिर बेयर को एक डेयर मिलता है। उसे अपने पास बैठे पर्सन को किस करना होगा और पास में सारा बैठी थी, लेकिन तभी निकी सारा की कुर्सी को खींचकर अलग कर देती है और खुद बेयर के पास बैठ जाती है। इसके बाद वो अचानक खड़ी होकर पूरे कमरे की तरफ देखकर कहती है कि तुम सब एक दिन मारे जाओगे, क्योंकि इस कमरे में किसी ने भी वो रिलेशन महसूस नहीं किया
जो उसने किया है। और तभी निकी अचानक एक टूटी हुई बोतल उठाकर खुद के शरीर में मारने लगती है। बेयर निकी को तुरंत घर ले आता है। वो उसके अंदर असली निकी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन निकी बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रीकी निकी हूँ। ये सुनकर बेयर टूट जाता है और कहता है कि दोनों को कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए, जिससे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। फिर वो पीछे की तरफ चलते हुए बेडरूम में चली जाती है। कमरे से चीजें टूटने और गिरने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो वापस बाहर आती है तो उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो कहती है कि जल्द ही सब तबाह हो जाएगा। निकी के ये शब्द कमरे में गूंजते रहते हैं और तभी बेयर की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि निकी उसकी बाहों में सोई हुई है। उसी समय उसके फोन पर सारा का मैसेज आता है कि अभी मिलो, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। बेयर बिस्तर से उठने लगता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही निकी की आंखें खुल जाती हैं। इस बार ये असली निकी थी। वो बेयर से कहती है कि उसे मार दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी चीज दोबारा जागे। बेयर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो सारा से मिलता है। सारा उसे देखते ही पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। बेयर कहता है कि शायद ये सब निकी के पिता की हालत की वजह से है, लेकिन सारा कहती है कि नहीं, क्योंकि निकी अपने पिता से नफरत करती है। वो कभी उनके लिए इस तरह नहीं टूटेगी। फिर वो बेयर को समझाती है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। निकी जिस तरह पूरी तरह उस पर डिपेंड हो चुकी है। इयान जहां बेयर को दोषी मानता था, वहीं सारा का मानना था कि निकी ही बेयर का इस्तेमाल कर रही है और कहती है कि तुम्हें किसी और की जरूरत है। बेयर उसकी बात समझ जाता है कि शायद वो उसी की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, सारा अचानक अपने बैग से एक लेटर निकालती है। ये उसके कॉलेज का लेटर था, जहां जाने का सपना वो सालों से देखा करती थी, लेकिन उसने अब तक उसे खोला नहीं था। और तभी सारा उसे एक राज बताती है कि यान और निकी का काफी समय से अफेयर चल रहा था और शायद ये सब निकी का यान से बदला लेने का तरीका था। बेयर ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वहां निकी आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। निकी उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी विश की वजह से। उसके बाद वो बेयर से कहती है कि वो सबूत छिपाने में उसकी मदद करे। काम पूरा होने पर निकी कहती है कि बाकी वो खुद संभाल लेगी। बेयर अकेला वहां से निकल जाता है। वापस आते हुए उसकी नजर कार की पैसेंजर सीट पर पड़ती है। वहां सारा का खून से सना हुआ एडमिशन लेटर पड़ा था, वही लेटर जिसे खोलने का वो सपना देख रही थी। ये देखकर ही बेयर उदास हो जाता है और रोता है और उसे समझ आता है कि उसकी एक विश ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। इसलिए वो सीधे उसी दुकान पर जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि तुम ऐसी चीजें लोगों को बेचते क्यों हो, और वो उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है। तब वो कहता है कि अगर कोई दूसरा सच्चा आदमी निकी को इस श्राप से मुक्त करना चाहे तो वो एक नए विश विलो का इस्तेमाल करके उसे आजाद कर सकता है। ये सुनते ही बेयर तुरंत एक नया विश विलो लेता है। वो निकी को आजाद करने की विश मांगने की कोशिश करता है, लेकिन विश विलो नहीं टूटता। वो तुरंत यान के घर के लिए निकल पड़ता है। उधर यान पहले से ही परेशान था। सारा उसे मैसेज जो भेज रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। तब बेयर उसे पूरी सच्चाई बता देता है और निकी की हालत। फिर वो यान को आखिरी विश विलो देते हुए कहता है कि बस एक विश बची है, निकी को आजाद कर दो। लेकिन यान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि बेयर पूरी तरह पागल हो चुका है। लेकिन फिर वो निकी की आजादी नहीं बल्कि $1 अरब मांग लेता है, जिससे बेयर वहां से भाग जाता है। वो घबराया हुआ सीधे अपने घर पहुंचता है, लेकिन निकी वहां नहीं थी। उसकी जगह पूरे कमरे में एक रिचुअल जैसा बना हुआ था और उसके बीच सारा की बॉडी पड़ी थी। तभी निकी चीखते हुए उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। उसी समय इयान भी घर के अंदर पहुंच जाता है। वो निकी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी गोली चलाती है। इयान वहीं गिर पड़ता है। अब बेयर के सामने सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। आखिरकार वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही निकी रुक जाती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। बेयर उससे कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। निकी कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि बेयर ने हल्के से सिर हिलाया है, मानो उसकी बात से एग्री नहीं था। और इसी पल उसकी हालत फिर
फिर से बिगड़ने लगती है। इसीलिए बेयर अब खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। उसे पता चल चुका था कि अगर वो मारा गया तो उसकी विष भी खत्म हो जाएगी और निकी इस शराब से मुक्त हो जाएगी, लेकिन वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आखिरकार वो दवाइयों की अलमारी खोलता है और कई सारी गोलियां एक ही बार में निगल जाता है। बाथरूम के बाहर निकी बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि सब ठीक है, बाहर आ जाओ। कुछ देर बाद बेयर घबरा कर गोलियां वापस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और निकी को आखिरी विष विलो मिल गया था और उसने उसे इस्तेमाल कर लिया था। उसने विष मांगी थी कि बेयर उससे उसी तरह प्यार करे जितना वो उससे करती है। कुछ देर के लिए दोनों के बीच सब कुछ शांत हो जाता है, जैसा वो हमेशा चाहते थे। लेकिन ओवरडोज की वजह से बेयर अब जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे निकी पूरी तरह टूट जाती है। वो अब खुद को भी मारने का सोचती है, लेकिन तभी उसके ऊपर छाया हुआ वो अंधेरा हटने लगता है। वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि अब बेयर की मौत हो गई थी। अब वो फिर से वही निकी थी, लेकिन उसके चारों तरफ सिर्फ बर्बादी बची थी। उसके दोस्त मर चुके थे। वो कमरे के बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जब प्यार को जबरदस्ती पाने की कोशिश की जाती है तो वो प्यार नहीं रहता, बल्कि एक शराब बन जाता है, जैसा कि आपने देखा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।